Hello guys, welcome again to my YouTube channel Eco World. In the last video or earlier video we have discussed on some topics like circular flow of income, phases of circular flow of income, real flow and money flow. Now in this video we discussed on some topics like stock, flow, leakage and injection. Okay, let's start. The first topic is stock. Stock क्या होता है? It refers to that variable which is measured at a particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना क्वांटिटी मेजरमेंट होता है और कितना क्वांटिटी होता है उसी को क्या कहा जाता है? स्टॉक. ठीक है, मतलब अभी के टाइम में सपोज 11 बजे या फिर तुम्हारा आज के डेट पे हम लोग के पास कितना क्वांटिटी मेजरमेंट है और कितना क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकता है हम लोग, उसी को क्या कहा जाता है? स्टॉक. से फॉर एग्जांपल On 29th April 2020 my account balance is ₹10,000. आज के डेट में मेरे पास कितना पैसा है? 10,000. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्टॉक. मतलब आज के डेट में अभी मेरे पास में कितना पैसा है? 10,000. इसी को क्या कहा जाता है? स्टॉक. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आप कितना क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकता है वही क्या होता है? स्टॉक. ओके, नेक्स्ट क्या है? फ्लो. इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या था? स्टॉक क्या था? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फ्लो क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? दो टाइम का गैप. ठीक है, मतलब 11 बजे से लेके 3 बजे तक, तो वो क्या होता है? टाइम गैप. दो टाइम गैप के बीच में मेरे पास कितना अकाउंट बैलेंस है या फिर कितना क्वांटिटी मेजरमेंट है उसी को क्या कहा जाता है? फ्लो. एज it is written in the definition that it refers to that variable which is measured over a period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम में आप कितना क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकता है उसी को क्या कहा जाता है? फ्लो. फॉर एग्जांपल in the month of March 2020 my account balance is say ₹50,000. मतलब पूरा मार्च का महीना. इसके पहले हम लोग क्या बताया था? सिर्फ 29 अप्रैल मतलब आज के डेट में हम लोग से बताया था. यहाँ क्या है? पूरा मार्च के मंथ पे, पूरा मार्च का महीना पे मेरा अकाउंट बैलेंस कितना था? 50,000. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? फ्लो. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम मार्च महीना मतलब क्या होगा? फ्रॉम 1st मार्च टू द 31st मार्च. वो जो टाइम गैप होता है उसी गैप को क्या कहा जाता है? फ्लो. वो दो टाइम गैप के बीच में आप कितना क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकता है वही क्या होता है? फ्लो. क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपके एग्जाम में? स्टॉक एंड फ्लो का डेफिनेशन पूछता है और समटाइम्स अब इसका क्या होता है? आपका डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है. मैक्सिमम इसका एग्जाम में आपका 2 मार्क या फिर 1 मार्क का ही आएगा. अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो पहले दोनों का डेफिनेशन लिखना है, फिर दोनों का एग्जांपल दे देना, खत्म. ठीक है, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछता है तो सिर्फ डेफिनेशन में हम लोग खत्म कर देंगे. क्लियर ना? ये क्या है? स्टॉक एंड फ्लो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है हम लोग का? लीकेज एंड इंजेक्शन. ठीक है, लीकेज वर्ड से ही हम लोग को मालूम चल जाता है कहीं से कुछ निकल के जा रहा है. लीकेज का मतलब तो वही होता है ना, जैसे पाइप में लीक हो गया मतलब वहां से पानी निकल के जा रहा है. तो लीकेज का मतलब ही क्या होता है? कहीं से कुछ निकल के जा रहा है, तो वही क्या होता है? लीकेज. तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन. इट रिफर्स टू विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो याद है ना? सर्कुलर फ्लो. ठीक है, अगर सर्कुलर फ्लो से हम लोग का अगर मनी निकल के जा रहा है, वहां से विड्रॉल हो रहा है, तो वो क्या होता है? लीकेज. से फॉर एग्जांपल हम लोग मनी फ्लो में जाता है. मनी फ्लो में क्या था? हाउस होल्ड एंड फार्म. ठीक है, फार्म क्या करता है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है. याद है ना? फिर हाउस होल्ड उसी फैक्टर पेमेंट के अगेंस्ट में क्या करता है? वो मार्केट में जाके एक्सपेंडिचर कर देता है अपना जरूरी सामान के लिए. याद है ना? चावल खरीदा, दाल खरीदा, पेन पेंसिल चिप्स जो जो खरीदना है वो हम लोग खरीद लिया. वो क्या है? एक्सपेंडिचर. एक्चुअल में ये मनी फ्लो का मतलब क्या था? प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को सैलरी देगा, पेमेंट देगा, उसी पेमेंट के बिहाफ में वो क्या करेगा? मार्केट में खर्चा. सपोज हम लोग का प्रोड्यूसर क्या किया? 1,000 रुपीस पेमेंट किया और हाउस होल्ड को क्या करना है? पूरा 1,000 को एक्सपेंडिचर कर देना है. दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो. यहां से पैसा आया फिर वापस उसके पास चला गया, ये फ्लो चलता गया. ठीक है, इसी को कहा जाता है मनी फ्लो. लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता. रियलिटी में क्या होता है? लीकेज. ठीक है,
लीकेज क्या है? इट रिफर्स टू विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। हम लोग इसी सर्कुलर फ्लो से पैसा क्या करना है? निकाल लेना है। ठीक है, मतलब क्या होता है रियलिटी में, अगर एक प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को सैलरी दिया 1000 रुपया, वो क्या करेगा 1000 का, सपोज वो आउट ऑफ दैट 1000 वो क्या किया 700 वो एक्सपेंडिचर कर दिया ना, यहाँ पे हम लोग कर देता है 700 क्या कर दिया एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग कितना रहा 300, वो 300 का क्या करेगा, वो क्या करेगा सेविंग, है ना। ये सेविंग ही क्या होता है लीकेज। ठीक है, हम लोग क्या किया सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में, मनी जो फ्लो कर रहा था हम लोग, मनी फ्लो में क्या था 1000 रुपीज प्रोड्यूसर दिया हाउस होल्ड को और उसी 1000 को लेके वो मार्केट में खर्चा कर देना है। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, हाउस फार्म को हाउस होल्ड को दिया 1000, लेकिन आउट ऑफ दैट 1000 व्हाट ही हैज डन 700 को क्या कर दिया अपना कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर कर दिया, बाकी 300 को क्या कर दिया वो सेविंग। मतलब ये फ्लो में से 1000 रुपीस में से 300 बाहर निकल गया ना, इसी को क्या कहा जाता है लीकेज। मतलब आप सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकाल दिया, कभी हाउस होल्ड इसको सेविंग कर देता और फार्म भी इसको सेविंग कर देता है। कभी प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट मिला तो प्रोड्यूसर भी क्या कर दिया अपना आउट ऑफ दैट प्रॉफिट वो भी क्या करना शुरू कर दिया सेविंग, और करता ही है ऑब्वियस। ठीक है, ये सेविंग क्या हो जाएगा लीकेज। मतलब हम लोग मनी फ्लो में से सर्कुलर फ्लो में से पैसा बाहर निकाल दिया। क्लियर कंसेप्ट, इसी को क्या कहा जाता है लीकेज। ठीक है, इसी के बिहार में नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर हम लोग डॉक्टर के पास गया वहां से इंजेक्ट कर दिया, मतलब क्या करता है वो लोग मेडिसिन अंदर डालता है। ठीक है, अंदर घुसाना मतलब इंजेक्शन। डेफिनेशन देखो क्या है, इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो। ये जो सर्कुलर फ्लो हम लोग पढ़ा, इसी सर्कुलर फ्लो में क्या हो रहा है मनी का इंट्रोडक्शन होना, मतलब मनी अंदर घुसाना हम लोग को। यहाँ पे तो हम लोग क्या देखा कि मनी बाहर निकल गया, जो इनकम प्रोड्यूसर सर्कुलेट कर रहा था या हाउस होल्ड जो सर्कुलेट कर रहा था वो सर्कुलेशन से क्या हुआ पैसा बाहर निकल गया सेविंग के रूप में। अभी क्या होगा इंजेक्शन में वो ये पैसा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको अंदर डाला जाएगा। कैसे, कभी कभी क्या होता है सपोज हमको तो सैलरी मिल रहा है सपोज 10,000 या फिर 12,000 जो भी सैलरी मिल रहा है, उस सैलरी से मेरा चल नहीं रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए अभी हमको जैसे भी बाइक खरीदना है। ठीक है, मेरे लिए नेसेसरी हो गया बाइक या स्कूटी हमको चाहिए, तो इन दैट केस मेरे पास तो इतना सेविंग नहीं है कि उस सेविंग से हम बाइक खरीद लेगा, तो हम ऐसा सिचुएशन में क्या करेगा बैंक के पास जाएगा और बैंक से हम लोग क्या निकालेगा लोन, है ना। हम लोग बैंक से लोन निकाल लिया, वो जो लोन निकाला गया सपोज हम लोग 70,000 लोन निकाल दिया। ठीक है, 70,000 क्या हुआ 70,000 का लोन लेके हम लोग तो स्कूटी खरीद लिया, है ना। तो स्कूटी जो खरीदा वो जो 70,000 मेरा पैसा भी नहीं है, प्रोड्यूसर तो हमको सैलरी नहीं दिया था 70,000, वो हम क्या किया बाहर से पैसा क्या होता है सब आउटसोर्स से हम पैसा लेके उसको खर्चा किया। ये 70,000 किसके पास पहुंच गया प्रोड्यूसर के पास में। जो 1000 रुपीस का सर्कुलेशन हो रहा था सपोज 10,000 का सर्कुलेशन हो रहा था, वो 10,000 सैलरी दे रहा था प्रोड्यूसर, 10,000 का सर्कुलेशन हो रहा था, लेकिन इस सर्कुलर फ्लो में कितना एंटर हो गया 70,000। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है इंजेक्शन, मतलब सम आउटसोर्स से पैसा अंदर घुसना। ठीक है, ये कैसे आता है लोन लेके किसी से बोरो करके उससे हम लोग का पैसा आता है। समटाइम प्रोड्यूसर भी ऐसा करता है, प्रोड्यूसर भी और ज्यादा उसको सामान बनाना, उसको लग रहा है कि मार्केट में और ज्यादा सेलिंग होने वाला है, उसको ऐसा सम होप हो रहा है कि हम मार्केट में अगर और सामान भेजेगा और ज्यादा सेलिंग होगा। इन दैट केस क्या करता है प्रोड्यूसर बाहर से मार्केट से लोन लेगा, लोन लेके वो और ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद में वो मार्केट में भेज देगा। वो क्या हुआ प्रोड्यूसर भी तो बाहर से लोन लेके वो हम जो 10,000 खर्चा किया उस 10,000 से तो नहीं चल रहा है वो। ठीक है, वो क्या किया बाहर से लोन में पैसा लेके वहां पे पैसा को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। मतलब सम आउटसोर्स से पैसा हम लोग अंदर लेके जाना, उसको कहा जाता है इंजेक्शन। और उसी सर्कुलर फ्लो में से अगर सेविंग के रूप में हम लोग पैसा को बचा दिया, निकाल दिया उस सर्कुलर फ्लो से, वो क्या होता है लीकेज। क्लियर, ये भी आपका एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछ देता है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड है कि ये चैप्टर में आपका कितना मार्क का आने वाला है 10 मार्क। ठीक है, तो ये स्टॉप फ्लो लीकेज इंजेक्शन ये दोनों का कभी कभी समटाइम्स डिफरेंस बिटवीन, कभी ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन, या
फिर पर्टिकुलरली किसी का डेफिनेशन, इस तरह से आपको पूछ देता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रेड पेन से लिख भी दिया कि लीकेज में क्या था, इट रिफर्स टू विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग के रूप में हम लोग पैसा को बाहर निकालते हैं। इंजेक्शन में क्या है, इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो में पैसा अंदर डालना, उसमें और नया पैसा इंट्रोड्यूस करना, कैसे, बाय टेकिंग लोन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, किसी बाहर सोर्स से हम लोग पैसा को लोन लेके वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर ना, ये हो गया हम लोग का स्टॉक, फ्लो, लीकेज एंड इंजेक्शन। यहां तक हम लोग का एक छोटा सा पार्ट नेशनल इनकम का कंप्लीट हो गया, जिसमें सर्कुलर फ्लो, मनी फ्लो, रियल फ्लो, स्टॉक फ्लो, लीकेज एंड इंजेक्शन के ऊपर में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का है वो क्या है, नेशनल इनकम, ठीक है। ये नेशनल इनकम होता क्या है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है, इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट मिलके कितना फैक्टर इनकम जनरेट करता है, उसी का सम टोटल को क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। इसमें और एक चीज क्या होगा, इन एंड अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में। नाउ एक एक करके इसमें सम पॉइंट्स से, जैसे फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट, अकाउंटिंग ईयर, ये कुछ कुछ वर्ड है जो माइट कंफ्यूज कर सकता है। फैक्टर इनकम, जैसे इन द लास्ट क्लास हम आप लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर दे, लैंड, labor, capital and entrepreneur। entrepreneur का मतलब क्या होता है, ओनर। These are the 4 main factors of production। इसी factors of production का जो इनकम होता है उसी को क्या कहा जाता है, फैक्टर इनकम। लैंड से क्या इनकम मिलता है हम लोग को, रेंट, ठीक है। किसी लैंड, किसी दूसरा का मिट्टी पे हम लोग वहां पे इंडस्ट्री खड़ा किया, बाद में उसको मंथली हम लोग रेंट पेमेंट कर दिया, वो क्या है, रेंट। एक लेबर को क्या मिलता है, वेजेस और सैलरी, ठीक है, वेजेस एंड और सैलरी। देन कैपिटल, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। कैपिटल माइट बी इंक्लूड समटाइम्स एज अ मशीन और समटाइम एज ए मनी, ठीक है। हम लोग पैसा से क्या कमा सकते हैं, इंटरेस्ट। किसी को पैसा लोन में दे दिया, वहां से हम लोग इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। लास्ट एंटरप्रेन्योर, एक ऑनर, ऑनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट इनकम के रूप में, ठीक है। दिस आर नोन एज फैक्टर इनकम। इन्हीं 4 चीज को क्या कहा जाता है, फैक्टर इनकम, मतलब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम। क्लियर, ये हो गया फैक्टर इनकम। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, मतलब ये पूरा फैक्टर इनकम का प्लस करता है, अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। पहले हम अकाउंटिंग ईयर के बारे में बता देते हैं। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, एक साल, ठीक है। 1 ईयर को अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो टाइम होता है उसी को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग ईयर, मतलब इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल, ठीक है। नाउ अभी नॉर्मल रेसिडेंट, ये नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहा जाता है, ना एक एक करके हम बताता है कि किस किस आदमी को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर कर सकता है। पहला पॉइंट क्या है, सपोज मेरा ही कंट्री का कोई आदमी, सपोज इंडिया का ही कोई आदमी, से फॉर एग्जांपल हम इंडियन है, हम इंडिया में ही रह रहा है और इंडिया के लिए ही हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। यहीं पे बैठ के, यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे रह रहा है, यहीं पे काम करके यहीं पे पैसा कमा रहा है, तो हमको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके लिए है, इंडिया के लिए, ठीक है, उसी को हमको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंडली नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहा जाता है? सपोज मेरा ही इंडिया का कोई आदमी से, फिर से हम अपना आप को ही लेता है, सपोज हम क्या हुआ किसी अब्रॉड कंट्रीज में जाके काम कर रहा है, मतलब सपोज से फॉर एग्जांपल अमेरिका में हमको जॉब मिल गया, तो वहां पे जाके हम काम कर रहे हैं, लेकिन लेस देन 1 ईयर। कितना होना पड़ेगा? लेस देन 1 ईयर। हम अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा 1 साल खत्म नहीं हुआ, 1 साल के अंदर नहीं है, सपोज 3 महीना 4 महीना, तो अगर 1 साल से कम अगर हम किसी अब्रॉड कंट्री में जाके काम कर रहा है, तो वो 1 साल तक हमको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हम अमेरिका में ही जॉब कर रहा है, देन आई कंसीडर्ड एज एन NRI। आप लोग इस वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर 1 साल से ज्यादा हम किसी बाहर का दूसरा कंट्री में जाके काम कर रहा है, तो हमको क्या कहा जाएगा? NRI, और हमको तब नॉर्मल रेसिडेंट काउंट नहीं करेगा, मतलब मेरा इनकम को इंडिया में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? सपोज थर्ड पॉइंट क्या है? कोई अब्रॉड कंट्री का कोई आदमी, सपोज अमेरिका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, किसी भी कंट्री का कोई आदमी अगर हम लोग के कंट्री में आके काम कर रहा है, इंडिया में आके काम कर रहा है, बहुत साल हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बहुत साल से हम लोग का इंडिया में ही आके काम कर रहा है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा? मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा कोई भी अब्रॉड का आदमी आके अगर हम लोग का कंट्री में काम कर रहा है, मोर देन 1 ईयर, इसका मतलब क्या है? उसको हम लोग का कंट्री में काम करके अच्छा लग रहा है, वो हम लोग का कंट्री में पैसा कमा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। और उस आदमी का वेदर ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, वो हम लोग का इंडिया में काम कर रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया, हम लोग का इंडिया में ही काम कर रहा है, तो उसका इनकम को कहां पे प्लस करेगा? हम लोग का इंडिया का इनकम। ठीक है, वो होता है नॉर्मल रेसिडेंट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में क्या होता है? सपोज कोई हम लोग का इंडियन बहुत साल से किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO, IMF, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNO, तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हम लोग का इंडियन बहुत साल से, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, वो जर्मनी में जाके काम कर रहा है या फिर न्यूयॉर्क में जाके काम कर रहा है बहुत साल से, ठीक है, लेकिन भी उसका इनकम को कहां प्लस करेगा? हम लोग का नेशनल इनकम। क्लियर? ये क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेदर वो न्यूयॉर्क में सेटल्ड है हम लोग का WHO का सपोज हेडक्वार्टर, तो लेकिन उसका वो जो आदमी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट न्यूयॉर्क के लिए नहीं है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? पूरा वर्ल्ड, वो दुनिया के लिए काम कर रहा है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए काम नहीं करता, वो पूरा वर्ल्ड के लिए काम करता है, इसीलिए दैट पर्सन का इनकम उसका रेस्पेक्टिव कंट्री में काउंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई इंडियन अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में WHO में काम कर रहा है, न्यूयॉर्क में सेटल्ड है, लेकिन भी उसका इनकम हर साल कहां पे प्लस किया जाएगा? हम लोग का नेशनल इनकम। क्लियर? इंडिया का नेशनल इनकम। दिस आर द 4 पॉइंट्स। वापस हम एक एक करके रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या था? सपोज इंडिया का ही कोई आदमी इंडिया में ही बैठ के अगर इंडिया के लिए इनकम कर रहा है, तो वो क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। सेकंड क्या है? सपोज कोई इंडियन किसी अब्रॉड कंट्रीज में जाके काम कर रहा है बट लेस देन 1 ईयर, तो भी उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। थर्ड, कोई अब्रॉड का कोई रेसिडेंट अगर हम लोग का इंडिया में आके काम कर रहा है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया, वो इंडिया में ही बैठा हुआ इंडिया के लिए काम कर रहा है, तो उसका इनकम को क्या कहा जाएगा? हम लोग का इंडिया का नेशनल इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर किया जाएगा। फोर्थ क्या है? सपोज हम लोग का कोई इंडियन किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई भी कंट्री में बैठ रहा होगा, कितना भी साल के लिए, 5 साल 10 साल 20 साल, कितना भी साल के लिए काम कर रहा होगा, लेकिन उसको क्या कहा जाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट, और उसका नेशनल इनकम कहां इंक्लूड किया जाएगा? इंडिया का नेशनल इनकम। क्लियर? ये हो गया 3 पॉइंट। फैक्टर इनकम देख लिया, नॉर्मल रेसिडेंट देख लिया, अकाउंटिंग ईयर देख लिया। नाउ कम्स टू द डेफिनेशन। ठीक है, नेशनल इनकम क्या था? इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में हम लोग का कंट्री का जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट है, दिस आर द सम कंडीशंस ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट है, वो पूरा नॉर्मल रेसिडेंट का फैक्टर इनकम को प्लस करेगा, तो जो हम लोग को मिलेगा उसी को क्या कहा जाएगा? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्लियर? यही है नेशनल इनकम। और एक होता है हम लोग का डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये तो था नेशनल इनकम, और एक होता है डोमेस्टिक इनकम।
डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है? इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। ठीक है, मतलब इंडिया का बाउंड्री लाइन के अंदर में, सिर्फ इंडिया का बाउंड्री लाइन के अंदर में ही कितना फैक्टर इनकम का जनरेशन हुआ, उसमें हम लोग नहीं देखेगा कि मेरा कंट्री का आदमी कोई अब्रॉड में जाके काम कर रहा है लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, दैट डजंट मैटर। ठीक है, जो हम लोग का कंट्री का अंदर में है इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में हम लोग का कंट्री का अंदर में ही कितना इनकम का जनरेशन हुआ, उसी को क्या कहा जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, उसमें हम लोग नहीं देखेगा कि कोई अब्रॉड का आदमी आके मेरा कंट्री में एक साल से कम बैठा है, ठीक है, लेकिन भी उसका इनकम को क्या किया जाएगा? इंडिया का डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेगा। ठीक है, हम लोग ये नहीं देखेगा कि मेरा कंट्री का आदमी कोई बाहर में बैठा है, कोई WHO में काम कर रहा है, कोई IMF में काम कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर रहा है लेस देन 1 ईयर, वो सब किसी को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, किसको इंक्लूड करेगा? सिर्फ इंडिया का बाउंड्री लाइन के अंदर में कितना फैक्टर इनकम का जनरेशन हुआ, उसी फैक्टर इनकम को प्लस करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? इंडिया का डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, उसी को कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में क्या था? हम लोग अब्रॉड का इनकम को भी प्लस करता है। अगर मेरा कंट्री कोई अमेरिका में बैठ रहा है एक साल से कम, उसको हम लोग इंडिया का नेशनल इनकम में प्लस करेगा। मेरा कंट्री का आदमी कोई सपोज किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो न्यूयॉर्क में सेटल्ड है, उसका इनकम को हम लोग प्लस करेगा। ठीक है, बट इन द केस ऑफ डोमेस्टिक इनकम वो सबको हम लोग एक्सक्लूड कर देगा, उन लोग को हम लोग इंक्लूड नहीं करेगा। हम लोग क्या करेगा? सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितना इनकम को जनरेशन हुआ, कितना इनकम का जनरेशन हुआ, उसी को हम लोग सिर्फ प्लस करेगा इन डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ओके देन, थैंक यू so much.